Good morning, children. Today we will continue the chapter number 6, Keeping Safe. आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल. हम लोग को अपने स्कूल में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट हर्ट इन स्कूल. कई बार ऐसा होता है स्कूल में स्टूडेंट को चोट लग जाती है. यू मस्ट हैव सीन स्टूडेंट्स फॉलिंग ऑन द स्टेयर्स और इन द ग्राउंड. आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स स्टेयर से गिर जाते हैं या प्लेग्राउंड में उनके चोट लग जाती है. वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स हमें अपने स्कूल में भी फॉलो करने चाहिए. ओके. डू नॉट रश. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग इन द कॉरिडोर. कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, रश नहीं करना चाहिए और हमेशा एक लाइन से चलना चाहिए. और जब आप कॉरिडोर में घूमते हो तो बाएं तरफ बाएं साइड होके चलना चाहिए, लेफ़्ट साइड होके चलना चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क ऑन चेयर इन द क्लासरूम. कभी भी हमें क्लासरूम में डेस्क और चेयर के ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए. The edges are sharp and can hurt you. The edges are sharp and can hurt you. जो शार्प चीज़ें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. यू मे ऑल्सो फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. आपको उससे नुकसान हो सकता है या फिर अगर आप इधर उधर कोई भी चीज़ जो शार्प होती हैं, जैसे जिनके कोने बहुत शार्प होते हैं, जैसे दीवार के कभी कभी कोने भी शार्प होते हैं और कुछ शार्प चीज़ें भी होती हैं जो आपके लग जाती हैं, आप उस गिर जाते हो तो उससे आपको चोट लग सकती है. टू अवॉइड एक्सीडेंट ऑल्सो कीप द चेयर्स एंड टेबल्स इन एन ऑर्डरली मैनर. इसलिए हमें हमेशा एक्सीडेंट से बचने के लिए जो चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, उनको एक ऑर्डरली मैनर से लगाया जाता है. ओके. उनको एक ऑर्डर से लगाया जाता है. डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेपर कटर, ब्लेड्स एंड पेंसिल्स. कभी भी हमें शार्प चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, पॉइंटेड चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि आपके पेपर कटर हो गया, ब्लेड्स हो गई, पेंसिल्स हो गई. तो इससे हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसके जो पॉइंट्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं और इससे हमें चोट लग सकती है. यूज अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल इंस्टेड ऑफ ए ब्लेड. हमेशा हमको पेंसिल को शार्पनर से शार्प करना चाहिए, ना कि ब्लेड से. डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर केस. और हमें स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों पे ना ही दौड़ना चाहिए, ना दौड़कर ना नीचे जाना चाहिए, ना ऊपर जाना चाहिए. यू मे कॉलेट विद द अदर स्टूडेंट एंड हर्ट ईच अदर. हमेशा हमें दूसरे स्टूडेंट से कॉलेट करके रहना चाहिए, मतलब साथ करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ करके रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचानी चाहिए. डू नॉट जंप 2-3 स्टेयर्स एट द सेम टाइम. कभी भी एक समय में 2 या 3 चेयर एक साथ नहीं फाड़नी चाहिए, जंप नहीं लगानी चाहिए. डू नॉट स्लाइड डाउन द बैनिस्टर, यू मे स्लिप एंड फॉल. कभी भी स्लाइड नहीं करना चाहिए. जो बैनिस्टर बना होता है उस पर हमें स्लाइड नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप स्लिप हो सकते हो, गिर सकते हो. डू नॉट ईट योर फूड इन अ हरी ऑलवेज. च्यू इट प्रॉपरली, अदरवाइज द फूड में चोक योर फूड पाइप. हमें हमेशा जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाना हमको चबा कर खाना चाहिए. अगर आप जल्दी में खाना खाते हो तो आपके फूड पाइप में खाना चोक भी हो सकता है, मतलब फंस भी सकता है. इसलिए खाना हमेशा हमको चबा कर ही खाना चाहिए. ओके. सेफ्टी व्हेन वी ट्रेवल. जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तब हमें कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन escalators. Always ensure your shoelaces are tied and that do not caught in escalator. जो एस्केलेटर बने होते हैं वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए. हमें हमेशा शूलेसेस को बांध कर रखना चाहिए, टाइट करके रखना चाहिए, ताकि एक्सीलेटर में वो ना फंस सके. स्टैंड ऑन वन साइड टू वेट
फॉर द एलिवेटर टू अराइव। ओके, हमेशा हमें एक साइड एलिवेटर में एक साइड ही खड़े रहना चाहिए पहुंचने के लिए। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द एस्केलेटर डोंट स्टॉप बट मूव अवे क्विकली। ठीक है, लास्ट तक पहुंचने के लिए हमें एस्केलेटर में जल्दी जल्दी मूव नहीं करना चाहिए। ओके, दिस वे पीपल कमिंग बिहाइंड यू विल गेट अ क्लियर वे टू स्टेप आउट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लोग पीछे से आ रहे होते हैं वो उनका जो रास्ता होता है वो क्लियर नहीं होगा। ओके, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ऑलवेज़ फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें हमेशा रोड पर सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग और एंड ओवरहेड ब्रिज और ए सब में द क्रॉस द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ से जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए या फिर ओवर ब्रिज से करनी चाहिए या फिर एक रास्ता बना होता है रोड क्रॉस करने का। लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो एक बार राइट देखना चाहिए, एक बार लेफ्ट देखना चाहिए और फिर से एक बार रोड क्रॉस करते समय राइट या लेफ्ट देखना चाहिए। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड द चैप्टर and watch the video and read the chapter. Everybody send me your voice recording of your reading.